3 क्वेश्चन है बच्चों, टाइप 3 क्वेश्चन है, हम प्रूविंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट टाइप 3, टाइप 1 टाइप 2 हो चुका है, टाइप 3 प्रूव दैट, लेवल बढ़ता जाएगा प्रूविंग का, पहले बेसिक प्रूविंग से शुरू कर रहे हैं। प्रूव दैट टाइम इनवर्स, जो एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चन है वैसे स्किप कर रही हूं मैं, क्योंकि वो वहां पर आप कर चुके हैं। 3 वाला नहीं है बुक में, बुक में 3 वाला नहीं है, ठीक है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, मतलब 2 वाले थे, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स के साथ साथ, तो हमने सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके कर लिया था। तो ये जो है, ये तो पाई बाय 4 होता है सीधा सीधा, क्या हो गया ये tan पाई बाय 4। इसमें मैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा सकती हूँ, बट xy मोर देन 1 है। देखो अब ये वो सिचुएशन है जहां पर हमें उस ब्रांच को चेक करना पड़ेगा। xy मोर देन 1 एंड बोथ आर पॉजिटिव, क्योंकि बोथ नेगेटिव भी होता है तो भी पॉजिटिव मिल जाता है, बोथ आर पॉजिटिव। तो क्या है यहाँ पर? यस देवांश आप बताओ। माइनस बाय प्लस 1 माइनस ए बी, ये पाई तो हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड, समझ आई बात? ये हो गया पाई बाय 4 माइनस पाई प्लस 5 बाय 5 बनेगा ये, नहीं 5 बाय माइनस 5, तो माइनस का आएगा ऊपर 5 है, 1 माइनस 6 माइनस 5 तो माइनस 1। tan इनवर्स का नेगेटिव हट जाएगा तो नेगेटिव मिल जाएगा, ये पर चेक करो, माइनस है प्लस है, प्लीज चेक इट, फॉर्मूला देखो एक बार, प्लस है प्लस है 5। तो हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज किया वो लिखी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is 5 plus tan inverse x plus y over 1 minus xy if xy is more than 1 and x and y both more than 0। ये मेंशन करना पड़ेगा हमें पूरा। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें सिचुएशन ऐसे है जब xy का प्रोडक्ट मोर देन 1 हो गया है। हम लोग सिद्धार्थ और आदित्य नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूविंग के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूविंग अपने आप सॉल्व करेंगे पूरा। tan इनवर्स 1 by 3 प्लस tan इनवर्स 1 by 5 प्लस tan इनवर्स 1 by 7 प्लस tan इनवर्स 1 by 8। दो तो नहीं करेंगे, दो तो नहीं करेंगे तो आएगा। ओह प्रूव दैट है इसमें पाई बाय 4। पहले दो पे फिर बाद के दो पे, फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर से दोबारा आइडेंटिटी लगेगी। समझ आएगा कैसे करना है? कर पाएंगे सब लोग?
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका ये? आपको याद होगा 2 tan इनवर्स ए के लिए मैंने बोला था tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए लगा सकते हैं। 2 tan इनवर्स ए में tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए लगा सकते हैं और इसको कॉट को tan में कन्वर्ट कर लेंगे तो भी आपकी प्रूविंग आएगी। लिख लीजिए इसे, लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट प्रूविंग, tan inverse 1/4 plus tan inverse 2/9 1/2 sin inverse 4/5। ये समझ लेंगे, ये आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों का आंसर करके पहुंच गए होंगे, कोई पहुंचे? कहाँ पे? गलत लग रहा है आपको? चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इसको शुरू करते हैं। tan inverse a plus tan inverse b तो हमें इसमें 2 tan inverse a का फॉर्मूला लगेगा। tan inverse a plus tan inverse a बताया था उस दिन, tan inverse x plus tan inverse x करते हैं तो tan inverse 2x over 1 minus x square जनरेट हो जाएगा अगर x और y को सेम रखेंगे तो। जाहिर सी बात है, ये फॉर्मूला तो हम लास्ट टाइम पे डिराइव कर दिया था ना मैंने, 2 tan inverse x का। tan inverse x plus x तो 2x 1 minus x square, तो ये आप tan inverse में लेंगे, इसको tan inverse में कन्वर्ट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा tan inverse में। इसको सुने, बोर्ड पर ध्यान सबका, ये मुझे प्रूविंग करनी है। मैं कहां से शुरू कर रही हूँ? बोर्ड पर ध्यान, मैं कर रही हूँ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली नहीं, मैं ऐसे कर रही हूँ। अब आप बोलेंगे मैम आप ऐसे क्यों कर रहे हो? बच्चों इसके पीछे कारण ये 2 जो है ना हाफ, देखो ये तो कोई फॉर्मूला देगा नहीं मुझे, लाइक 1/2 sin इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो मैंने इस 2 को यहाँ दे दिया, इस 2 को यहाँ दे दिया। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब इसका आंसर tan इनवर्स में आएगा, इसका आंसर tan इनवर्स में आएगा थोड़ी देर में, तो 2 tan इनवर्स का भी मेरे पास फॉर्मूला है जो कि मैंने अपनी ही आइडेंटिटी से डिराइव कर लिया था tan इनवर्स वाली से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स a plus b 1 minus ab लेस देन हमारा x y जो है, फॉर्मूला लगा दिया जी, ठीक है भाई। 2 tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका, एक काम करते हैं बच्चों, काटते नहीं है, मतलब ये नहीं काटते हम, क्योंकि ना फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर वही ज्यादा स्टेप्स बढ़ जाएंगे, सीधा कैंसिलेशन में चला जाएगा वो। tan इनवर्स 9 4 36 9 plus 4 8 17 into 36 ऊपर 36 minus 2 34 कट गया, तो मेरे पास हाँ कट जाएगा। tan इनवर्स 1/2 आया, मैं फिर फॉर्मूला लगाऊंगी बोला, वो मैं लगा सकती हूँ क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी जो है tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y उसी से जनरेट हो रहा है। आप चाहें तो इसको डबल करके भी लिख सकते हैं, आप बोले मैम ये फॉर्मूला याद नहीं होता हमसे, तो ठीक है भाई आप इसको 2 बार लिख लो, कोई टेंशन
इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं 5/4/5। अब जब ये शुरुआत हुई थी तो यहां से हुई थी, यहीं से हुई थी, शुरुआत तो यहीं से हुई थी, तो नीचे छोड़ दो, समझ रहे? तो साइन इनवर्स के हाफ में कॉस इनवर्स कुछ भी हो हम ऐसे ही मैनेज कर लेंगे। मैंने आपको जब से चैप्टर शुरू हुआ ये बताया कि लिमिटेड नंबर ऑफ आइडेंटिटीज ही हम लर्न करेंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करती हैं, बट क्योंकि अभी वो हमारे एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं मानी जाएगी। अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो आपको वो पहले प्रूफ करनी पड़ेगी, देन आफ्टर यू कैन यूज। ठीक है, तो हमारे पास इनवर्स ट्रिको बहुत ज्यादा लाइक वेटेज का नहीं है, 4 से 5 भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं। तो हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और वो इतने ही होंगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आने वाले। हाँ, आपके यूटी में आ सकते हैं, क्योंकि आपके यूटी में अगर चैप्टर ही एक ही आ रहा है तो फिर तो डेफिनेटली उसमें 5 मार्कर भी डाल सकता है टीचर, केस स्टडी भी डाल सकता है टीचर। ठीक है, तो फाइनल स्टेप हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 hence proof, hence proof। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूविंग का, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूविंग का sin inverse 4/5 plus tan inverse 5/12 plus cos inverse 63/65। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कई बच्चे ना बहुत, इस क्वेश्चन में ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्या है वो देखो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में ना वो सबको टाइम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने बोला था, यानी कि मैम ने बोला था कि सबको आप टाइम में कन्वर्ट कर लिया करो, ऐसे बोला है। बट हमेशा अगर आप स्टेप में चलेंगे तो शायद आपको कई बार कुछ चीजें इजी वे में दिखने लगे, जैसे कि मैं सिर्फ पहले, क्योंकि एट टाइम लगेगा तो दो भी मैं इसको करती हूँ tan इनवर्स में, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है भी। अब पता नहीं उसका पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या ही बनेगा, रूट में आएगा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3। तो मैं उसको छोड़ रही हूँ, अभी उसको मैं नहीं चेंज कर रही हूँ, उसको वैसे ही रखती हूँ 63/65। मैं इसको देखती हूँ ये क्या है, tan इनवर्स a plus b over 1 minus ab। 12×3 = 36, 12×4 48 plus 15 63/65, तो 63 आएगा, 36 minus 20 16 आ रहा है। तो क्या 63 65 का पाइथागोरस ट्रिपलेट हो सकता है? समझे इस बात? पाइथागोरस ट्रिपलेट, अब अगर मैं चेक कर लूं एक बार, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके 65 का स्क्वायर, तो मैं ऐड वाला डिजिट ऐड करती हूं बस, 9 4 क्या हुआ, सॉरी 9 और 6, लास्ट वाले डिजिट्स के स्क्वायर करके ऐड कर रही हूं, 5 आएगा कि नहीं आएगा, एक हिंट मिल जाएगा,
9 6 65 आएगा। अब मैं इसको tan में कन्वर्ट नहीं करूंगी, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाओगे तो ये लेंथी बढ़ जाएगा। मैं इसको cot में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट तो सेम ही बन रहे हैं ना दोनों के। cot इनवर्स, cot क्या होता है भाई? ये आपका बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। cot क्या होता है? tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा, 5/2। भाई 63, 65 और 16 में तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, बनेगा कि नहीं बनेगा? ट्रिपलेट बन रहा है तो cos है तो cot बनाना है। ये बेस है, हाइपोटेन्यूज 16 है, हाइपोटेन्यूज 16 जो है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज को 65 का। प्रूविंग है नहीं थी हमें? प्रूविंग नहीं थी क्या? फाइंडिंग थी? लिखा नहीं था क्या मैंने? 5/2 लिख लो इक्वल टू में, 5/2 की प्रूविंग थी। समझ आया सबको? तो बजाय कि मैंने इसको tan बनाने के, tan पता है बनता ही क्या था? आपको आंसर वैसे भी जाता है, वैसे 2 स्टेप एक्स्ट्रा आते हैं। कोई बच्चा इसे 10 बनाता तो 16/63 आता, 16/63 आता। फिर वो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b निकालता, वो नीचे इंफिनिटी आता डिनोमिनेटर में, नॉट डिफाइंड, 5/2 पर होता है। 2 स्टेप एक्स्ट्रा लगता है।